गाजा में कुछ समय के लिए इजरायल और हमास युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए इजरायल को हमास से डील की भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। डील के तहत जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें इजरायल ने अपने नागरिक को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। दरअसल सीजफायर डील कई चरणों में पूरी होगी। इसके पहले फेज में हमास लड़ाके इजरायल के 33 बंधकों को रिहा करेंगे। जिन बंधकों को रिहा किया जाना है उनमें 2 साल का बच्चा भी शामिल है। इजरायल की सरकार ने बंधकों की रिहाई को लेकर एक पोस्टर भी निकाला है। इसमें उन बंधकों की फोटो लगाई है जिन्हें समझौते के तहत रिहा किया जाना है। इजरायली सरकार बंधकों के परिवार वालों को भी लगातार अपडेट दे रही है। बताया जा रहा है कि 42 दिनों के दौरान ही हमास इजरायल को बंधक सौंपेगा। इसके बदले में इजरायल को भी हमास के कई कैद लड़ाकों को लौटाने की बात माननी पड़ी है। हमास ने इजरायल के 2 साल के बच्चे के बदले 30 लड़ाकों को रिहा करने की मांग की थी। खास बात यह भी है कि हमास ने इजरायल को ये नहीं बताया है कि रिहा किए जाने वाले बंधक जिंदा भी हैं या नहीं। इसके अलावा सभी बंधक हमास के कब्जे में भी हैं या नहीं। दरअसल युद्ध के दौरान हमास इजरायल पर बंधकों के ठिकानों पर भी लगातार हमला करने का आरोप लगाता था। इससे बंधकों की लगातार लोकेशन बदलने से हमास ने इजरायल को कसूरवार ठहराते हुए बंधकों के गायब होने की बात कही थी। वहीं इजरायल ये मानकर चल रहा है कि उसके सभी बंधक सुरक्षित हैं। दावा किया जा रहा है कि सीजफायर लागू होने के हफ्ते भर के बाद ही हालात पूरी तरह से साफ हो पाएंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ वाले दिन यानी 20 जनवरी को भी बंधकों और कैदियों की अदला बदली हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि 20 जनवरी से पहले हमास बंधकों को रिहा कर दे, वरना वे तबाही मचा देंगे। मालूम हो कि हमास इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पहला मौका नहीं है कि इजरायल बंधकों के बदले में हमास लड़ाकों को छोड़ने को मजबूर हुआ हो। इससे पहले भी इजरायल ऐसा दांव चल चुका है। खैर, सीजफायर का पहला चरण 6 हफ्ते तक चलेगा। इजरायली सेनाएं आबादी वाले इलाकों से दूर गाजा के पूर्व में वापस चली जाएंगी। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी गाजा के सभी इलाकों में वापस लौट सकेंगे। इस बीच बता दें कि इजरायली सरकार ने हमास के साथ सीजफायर डील और बंधक रिहाई समझौते को बीते 17 जनवरी को मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 बनाम 8 के वोट से कैबिनेट ने सौदे को मंजूरी दी। ये डील 19 जनवरी